देखो KMnO4, this KMnO4 is potassium permanganate, and it is prepared from pyrolusite ore. Pyrolusite ore is MnO2, right? फर्स्ट इसमें क्या करते हैं हम कि ऑक्सीडेशन ऑफ MnO2। सर स्क्रीन नहीं आ रही, मेरे में भी पॉज हो रही है। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ MnO2 इंटू K2MnO4। देखो MnO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +4 और K2MnO4 में 8 +6, राइट। देखो इसमें कैसे कराएंगे अपन, इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, अलग अलग तरीके से करा सकते हैं। MnO2 की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस O2 के साथ ऑक्सीडेशन करा दो तो क्या बन जाएगा इसमें, K2MnO4 प्लस H2O। इस तरीके से भी बना सकते हो तुम, ठीक है। और देखो, और इसके अंदर MnO2 की KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट के साथ ऑक्सीडेशन करा सकते हो। तो देखो नाइट्रेट तो खुद का रिडक्शन करा लेगा, K2MnO4 प्लस नाइट्रेट बदल जाएगा पोटेशियम नाइट्राइट के अंदर, प्लस देखो जो H है वो H वाटर की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है बेटा। और MnO2 की पोटेशियम क्लोरेट भी ले सकते हैं, KOH प्लस KClO3। तो पोटेशियम क्लोरेट के साथ वही K2MnO4 प्लस KCl प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। बोलो। और MnO2 की पोटेशियम कार्बोनेट के साथ हीटिंग करा दो, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीडेशन करा दो तो क्या बन जाएगा इसमें, K2MnO4। बताओ प्लस क्या बन जाएगा इसमें, सोचो। CO2 प्लस CO2, शाबाश। तो देखो बदल गया ना बेटा, पोटेशियम मैग्नेट ये जो बना अपने पास, इसको क्या बोलते हैं हम, पोटेशियम मैग्नेट। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा अपने पास, देखो पोटेशियम मैग्नेट में भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इनटू ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इनटू पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम मैग्नेट इनटू पोटेशियम परमैंगनेट। देखो बेटा ओजोन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं हम, K2MnO4। तो ओजोन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ओजोन K2MnO4 को बदलवा देगा इनटू KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस, देखो वाटर है तो पोटेशियम ये KOH प्लस ओजोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 के अंदर। समझ गए। यस सर। इसकी क्लोरीन के साथ भी ऑक्सीडेशन करा के बना सकते हैं, K2MnO4 प्लस Cl2। सोचो क्या बन जाएगा क्लोरीन के साथ, KCl और KMnO4। शाबाश, KCl प्लस KMnO4। और K2MnO4 का CO2 के साथ भी ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। बताओ CO2 के साथ कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये,
देखो CO2 इसको बदलवा देता है K2CO3 KMnO4 प्लस K2CO3 प्लस MnO2। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया ना। ये जो पोटेशियम मैग्नेट होता है ये हल्का कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और पोटेशियम पर मैग्नेट किस कलर का होता है, पर्पल। ठीक है बेटा। बेटा समझ गए क्या? देखो इस एक मेथड के अंदर ये जो मेथड है ये क्या होता है, ये जनरली अवॉइडेड। बताओ क्यों अवॉइड करेंगे इसके अंदर हम? देखो Mn का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है तो Mn लॉस हो रहा है ना बेटा MnO2 की फॉर्म में। यस और नो? Yes. Yes, sir. हियर MnO2 का फॉर्म में लॉस हो रहा है तो मतलब यील्ड कम आएगी। यील्ड कम आएगी तो इसलिए इस मेथड को यूजुअली क्या किया जाता है बेटा, अवॉइड किया जाता है। समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, बताओ फ़ायदा क्या है? देखो ये जो K2CO3 बन रहा है इसके अंदर साइड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखो इसमें K2CO3 इसके काम आ सकता है यहाँ पे। Yes. इट कैन बी यूज्ड हियर, सो दिस इज़ द बेनिफिट। ये इसका बेनिफिट भी है और एक नुकसान भी है, राइट? Yes, sir. उसके बाद देखो K2MnO4 से और भी बना सकते हैं हम। किस तरीके से बनाएंगे? बाय इलेक्ट्रोलाइटिकल ऑक्सीडेशन। बाय इलेक्ट्रोलाइटिकल ऑक्सीडेशन। देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिकल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, K2MnO4 है तो K2MnO4 किसकी फॉर्म में रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ 2K प्लस आयंस प्लस MnO4 2 माइनस, राइट? और इसके Yes. जैसे एक्वस मीडियम का कराएंगे अपन, तो एक हो गया अपने पास H2O। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर यूज़ करो। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन उसका होगा बेटा जिसकी SOP ज़्यादा। Yes, sir. तो SOP क्या होती है, MnO4 की SOP ज़्यादा होती है, तो MnO4 सॉरी 2 माइनस की, तो MnO4 2 माइनस किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, इनटू MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट? Yes, sir. +6 से +7 में चला गया। अब देखो कैथोड, कैथोड कौन सा टर्मिनल है, Negative. कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। कैथोड के ऊपर, कैथोड पे क्या होता है, Reduction. और रिडक्शन उसका होगा जिसकी SRP ज़्यादा। तो देखो एक तो वाटर है और एक K प्लस। अब देखो लेक के बारात काना मज़े से आला मन पानी, तो पानी नीचे आ रहा है तो SRP पानी की ज़्यादा या K प्लस की ज़्यादा, पानी की ज़्यादा। तो पानी का रिडक्शन कैसे होता है, वाटर इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में रिड्यूस हो जाता है, H2 प्लस OH माइनस के अंदर, राइट? Yes, sir. बोलो बेटा Yes. समझ में आया नहीं आया? अब देखो बच क्या जाते हैं, जैसे अब अपने पास K प्लस बचे हुए हैं, K प्लस बचे हुए हैं, तो ये K प्लस तो टोटल क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे अपने पास, KOH, KMnO4 एंड हाइड्रोजन, राइट? Yes, sir. दीज प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। KMnO4 बनेगा एनोड पे, हाइड्रोजन बनेगी कैथोड पे, और KOH कहाँ बन जाएगा, KOH सॉल्यूशन के अंदर बन जाएगा। Yes, sir. ये बेटा मतलब, और वो जो ऊपर वाली 3 स्टेप थी ना, एक तो हमने देखो किसके साथ कराया, क्लोरीन के साथ, एक ओजोन प्लस वाटर के साथ, एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इलेक्ट्रोलाइटिकल ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट मेथड, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4।
लैब मेथड में देखो MnO2 प्लस सोल्ट ले लो कोई भी, MnSO4, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर Mn+2 आयंस ले लो किसी भी सोल्ट से, ठीक है। तो Mn+2 सोल्ट का पोटेशियम पर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा दो बेटा। इसमें किसके साथ कराओगे? S2OA2- पर सल्फेट नहीं, इसको पर ऑक्सो बोलेंगे, पर ऑक्सो डाइसल्फेट, पर ऑक्सो डाइसल्फेट, पर ऑक्साइड लिंकेज होगी ना इसके अंदर। Yes, sir. तो ये एक्वस मीडियम में ये इसका ऑक्सीडेशन करा देगा। तो ये बेटा किस में ऑक्सीडाइज करवा देगा इसको? इनटू MnO4- प्लस खुद का क्या करा लेगा? रिडक्शन, SO4 2-, और ये एक्वस स्टेट में होता है तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू H+ आयंस। इस तरीके से लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं हम इसको, राइट। Yes, sir. Well done. इसकी प्रॉपर्टीज, कैसा पर्पल कलर का होता है ये, पर्पल, और उसको बोल सकते हैं हम डार्क वायलेट, ठीक है बेटा। पर्पल डार्क वायलेट। मेटालिक लस्टर शो करता है ये, मेटालिक लस्टर, और मेटालिक वी कैन से दैट मेटालिक ग्रीनिश लस्टर। देखो अभी ग्रीन मैंने किसको बताया तुम्हारे को? ग्रीन उसको बताया बेटा पोटेशियम, ये पोटेशियम मैग्नेट को। तो ये ग्रीन लस्टर क्यों शो करता है? ये शो करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ MnO4 2-, इसको बोलते हैं हम सुपरफिशियल रिडक्शन। मतलब सरफेस के ऊपर रिडक्शन हो जाता है, +7 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अनपेयर्ड हो गया ना उसमें। अच्छा, नहीं समझे भाई? MnO4 के अंदर क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? +7, तो +7 से किस में रिड्यूस हो जाता है वो? +6 के अंदर रिड्यूस हो जाता है कुछ अमाउंट में, ठीक है बेटा। well, देख बेटा, उसके बाद कल उसमें अपन ने पढ़ा था, उसमें एक्शन टुवर्ड्स हीट, हीट का एक्शन बताओ क्या होगा इसमें? बोलो बेटा, एक्शन ऑफ हीट। देखो KMnO4 की हीटिंग कराएंगे तो वो उसमें कल किस में बदल रहा था? K2CrO4, ये किस में बदल जाएगा? KMnO4 K2MnO4। K2, yes sir. पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं बदला था कल, किस में बदला था पोटेशियम डाइक्रोमेट? बताओ उसकी हीटिंग कराने से। बेटा K2CrO4 + Cr2O3 + O2 बताया था ना मैंने। Yes sir. Yes, sir. तो ये किस में बदल जाता है? K2MnO4 प्लस उसमें Cr2O3 बदल बनता है, इसमें बन जाता है MnO2 + O2। समझ गए? और फिर इसकी अगर रेड हॉट हीटिंग करा देते हैं और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेटाइट में बदल जाता है, K2MnO3। पोटेशियम मैग्नेटाइट, पोटेशियम मैग्नेटाइट में कन्वर्ट हो जाता है अगर इसकी रेड हॉट हीटिंग करा देते हैं। तो देखो सिंपल हीटिंग दे रखी है तो क्या बताएंगे?
ये 513 केल्विन के ऊपर होती है। ये दोनों याद रखो, एक्शन ऑफ हीट पूछी जाती है बेटा उसके अंदर। और K2Cr2O7 के अंदर क्या बताई थी मैंने, बताओ बेटा, कल ही तो डिस्कस की थी। 669 केल्विन बताया होगा। दोनों इसमें टेम्परेचर ध्यान होना चाहिए। 513 केल्विन पे होगा। रेड हॉट हीटिंग करा देंगे तो पोटेशियम मैग्नेटाइट बन जाता है इसमें, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 act as a oxidizing agent in acidic, neutral, एसिडिक, न्यूट्रल एज वेल एज बेसिक मीडियम, सब के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है बेटा। अब देखो अलग अलग कैसे, सभी मीडियम के अंदर इनकी मेन पेरेंट रिएक्शन ध्यान में रखनी है तुम्हारे को कि किस तरीके से होता है। एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। जैसे उसमें पेरेंट रिएक्शन KMnO4, इसमें डाल दिया हमने डाइल्यूट H2SO4, तो डाइल्यूट H2SO4 एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा या नहीं इसमें? Yes, sir. तो ये इसको किस में कन्वर्ट करा देगा? इनटू K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस MnSO4 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है बेटा ये। Yes, sir. Yes, sir. मतलब वाटर प्लस इसको तुम नेसेंट ऑक्सीजन लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको आयनिक फॉर्म में लिखना चाहो तो आयनिक फॉर्म में KMnO4 को कैसे लिखोगे? MnO4 माइनस। और एसिडिक मीडियम से जब रेडॉक्स रिएक्शन मेथड में हम खाली क्या लिखते हैं? H प्लस। Okay. अब यहाँ पे Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट से और MnSO4 में +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा इस प्रोसेस में? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन लेके ये बना लिया इसने Mn+2 प्लस H2O। ये आयनिक रिएक्शन है इसकी। इसमें इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा इसका? इसका जो भी मोलिकुलर वेट होगा, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 5, राइट। Yes, sir. अब देखो बेटा न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मतलब खाली वाटर में डालेंगे इसको, KMnO4 प्लस H2O। तो न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 प्लस H2O के साथ रिएक्शन करके ये KOH प्लस MnO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंस नहीं है ये रिएक्शन, वो भी बैलेंस नहीं है, मैंने ऐसे लिखी है KMnO4 प्लस वाटर प्लस KOH प्लस MnO2। देखो MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और KMnO4 में क्या है? +7, राइट। बोलो। Yes, sir. तो रिडक्शन हो गया नहीं हुआ Yes. इसमें? Yes, sir. अब बताओ इसको आयनिक फॉर्म में लिखनी हो तो MnO4 minus. क्या बस MnO4 माइनस Plus 3 electron. प्लस H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, OH इट गिव्स minus. MnO2 प्लस OH negative. OH नेगेटिव, राइट। Yes, sir. अब देखो बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम भी बेटा दो तरीके का होता है, एक तो डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। एक तो बेस कैसी हो? डाइल्यूट स्टेट में हो, और एक कौन सी स्टेट के अंदर हो? कंसंट्रेटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। Yes, sir. देखो दोनों में अगर जैसे कंसंट्रेटेड स्टेट में, तो कंसंट्रेटेड स्टेट में KMnO4 प्लस KOH, तो KMnO4 प्लस KOH बदल जाता है K2MnO4
प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो देखो K2MnO4 में बेटा +6 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +7 से +6 में गया, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ इसमें? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. डाइल्यूट स्टेट के अंदर बताओ क्या हुआ? बोलो। बोलो बेटा, डाइल्यूट स्टेट में KMnO, देखो बेटा एक्वस मीडियम में ये डाइल्यूट स्टेट में है KOH, तो KMnO4 प्लस KOH में डाइल्यूट स्टेट में देखो यही बनेगा। पहले तो K2MnO4 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो कुछ तो डाइल्यूट स्टेट थी और कुछ अमाउंट में वाटर मिल गया इसमें, और तो ये वाटर भी बनेगा, तो ये कौन सा मीडियम प्रोवाइड करा देगा? इसको न्यूट्रल कर देगा। Yes, sir. तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू KOH प्लस MnO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो बताओ इसमें फाइनली मतलब ये बीच में इंटरमीडिएट स्टेज थी, है तो +6, तो इसमें इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ? वो न्यूट्रल मीडियम जैसा हो गया, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बेटा? दोनों मीडियम में अलग अलग होगी। कंसंट्रेटेड स्टेट में तो K2MnO4 तक ही रुक जाएगा, और डाइल्यूट स्टेज में MnO2. MnO2 के अंदर। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। समझ गए। Yes, sir. समझ गए बेटा? ये 3 पेरेंट रिएक्शन है, ये याद। तो इसकी आयनिक इक्वेशन ऐसी बन जाएगी ऊपर वाले की तरह। Yes, sir. देखो एक बार चलो लिख लो, लिखना चाहो तो बताओ इसकी आयनिक इक्वेशन बताओ पहले। MnO4 माइनस प्लस OH माइनस क्या बन जाएगा उसमें? प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसमें MnO4 2 माइनस। OH माइनस वैसे बेटा बेसिक मीडियम में लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करते, तो पता नहीं नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करेंगे तो कौन सी साइड में आएगा। Yes, sir. नहीं समझे? Yes, Yes, sir. sir. और इसकी आयनिक इक्वेशन यही ऊपर वाले की जैसे बन जाएगी। ये इसकी 3 पेरेंट रिएक्शंस। अब देखो एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन। फर्स्ट है बेटा एसिडिक मीडियम। देखो एसिडिक मीडियम में जो तुमने KMnO4 के लिए K2Cr2O7 के लिए किए थे वैसे ही लिख दो। Yes, sir. देखो उसके अंदर सबसे पहले हमने किया था शायद उसका आयरन सल्फेट का ऑक्सीडेशन। बेटा FeSO4 का नहीं किया। FeSO4 किस में कन्वर्ट हो रहा था? Fe2SO4 होल थ्राइस। Ki पोटेशियम आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो रहा था? Ki में मतलब I माइनस को भी ले तो I2 के अंदर। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और Yes. बताओ नाइट्राइट लिया था तो किस में कन्वर्ट हो रहा था? Nitrate में. नाइट्रेट में। और बोलो। H2S का भी करवाया था एक, H2S सल्फर, H2S सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो रहा था? सल्फर में। Yes, sir. SO2 किस में कन्वर्ट हो रहा था? SO3. SO3 या H2SO4 कह सकते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगा। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes. थायोसल्फेट हो H2O3 2 माइनस, ये थायोसल्फेट है, तो बताओ थायोसल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा तो सल्फेट में बदल जाएगा। SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि थायोसल्फेट में +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +4 से +6 में चला जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बेटा?
Yes, sir. और बताओ। sir. और बेटा वो जो भी उसमें लिख रहे थे जैसे एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, इन सब को किस में बदलवा देता है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। Yes, sir. पेरेंट रिएक्शन लिखो बेटा, बना लोगे इसकी इनकी रिएक्शन। देखो मेन चीज पता होना चाहिए तुम्हारे को किस में ऑक्सीडाइज होगा ये। Electron. बोलो इसमें कोई भी बता दो, एक पेरेंट रिएक्शन उसी की लिख के बता देंगे उसकी वैसे ही। जैसे कल हमने K2, बस इसमें बैलेंस करने का तरीका तुम्हारा आना चाहिए उसमें, तो उसी के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैसे बैलेंस होगी रिएक्शन। देखो एक में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो बता देता हूँ, हम लैब में भी परफॉर्म करेंगे, लैब में दोनों करेंगे, ये भी करेंगे। लैब में मोर सोल्ट के अंदर Fe+2 में होता है मोर सोल्ट होता है ना, FeSO4 फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4 .6H2O। तो उसमें फेरस को किस में कन्वर्ट करा देता है ये? फेरिक में कन्वर्ट करा रहा है ना। Yes, sir. एक लैब में रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में, ये ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन। देखो KMnO4 था, KMnO4 में डाला हमने डाइल्यूट H2SO4, तो उसको किस में कन्वर्ट करा दिया था इसने? K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? COH। तो ऑक्सैलिक एसिड इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे एवरेज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 प्लस वाटर में। तो इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करके ऐड कर देंगे इनमें, समझ गए। इसको आयनिक फॉर्म में लिखना हो तो आयनिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? MnO4 माइनस प्लस एसिड से डाइल्यूट H प्लस लेंगे, उसका वो बदल गया Mn2 प्लस वाटर। अब ऑक्सलेट आयंस होंगे C2O4 2 माइनस, तो ये प्लस इलेक्ट्रॉन भी लेंगे ना यहाँ पे, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो C2O4 2 माइनस CO2 प्लस इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को बैलेंस करके हम ऐड कर सकते हैं टोटल। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। लिख सकते हो ना ये कोई भी रिएक्शन, या तो बताऊं इसमें और एग्जांपल्स? लिख सकते हैं सर। और HCl को किस में ऑक्सीडाइज करवा देगा? Cl2. HBr को Br2. Br2 के अंदर, ठीक है। ये था एसिडिक मीडियम में। अब देखो सेकंड, इन न्यूट्रल मीडियम, बताओ बेटा न्यूट्रल मीडियम में कैसे होगा? देखो न्यूट्रल मीडियम में कोई भी रिएक्शन अपन, जैसे एल्कलाइन मीडियम में तो अपन कराते हैं, एल्कलाइन में तो उनमें कराते हैं ना एल्कीन्स की। अरे एल्कलाइन मीडियम में एल्कीन्स की नहीं कराते, एल्कलाइन KMnO4 के साथ बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं जिसको हम। Yes, Yes, sir. sir. और न्यूट्रल मीडियम में कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है, जैसे थायोसल्फेट का कराया हमने उसमें, तो थायोसल्फेट को ये वही सेम रिएक्शन होगी, बस मतलब KMnO4 की रिएक्शन बदल जाएगी। जैसे KMnO4 प्लस थायोसल्फेट क्या था? H2O3 2 माइनस प्लस वाटर। बताओ कैसे किस में कन्वर्ट करा देगा ये? भाई उसमें तो सल्फेट में बदल रहा था, प्लस Mn2 प्लस में बदल रहा था, इसमें Mn2 प्लस की जगह क्या बन जाएगा? MnO2। Yes, sir. MnO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस OH माइनस बन रहे थे इसमें साइड में। न्यूट्रल मीडियम में OH माइनस बन रहे थे ना आयनिक रिएक्शन में। Yes, sir. देखो इसको पूरी को लिख लें, जैसे अगर KMnO4 ले लें प्लस इसको सोडियम थायोसल्फेट ले लें Na2H2O3 प्लस H2O, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू MnO2 प्लस K2SO4 नहीं Na2SO4. MnO2
के भी तो जाएगा, के कहाँ जाएगा फिर? OH के पास। प्लस Na2SO4 प्लस KOH। हाँ सीधा K2SO4 Na2SO4 KOH भी लिख सकते हो इसके अंदर। तो देखना पड़ेगा, अगर बैलेंस हो जाएगी तो रहने देना, नहीं तो फिर इसमें KOH ऐड करना पड़ेगा बेटा, K2SO4। ठीक है। हाइड्रोजन Yes, सल्फाइड था, जैसे H2S है KMNO4, KMNO4 में हाइड्रोजन सल्फाइड डाल दें H2S, तो उसको ये किस में बदल जाएगा? MnO2 प्लस MnO2 प्लस S सल्फर। देखो सल्फर -2 से किस में आ गया? 0 में, तो ऑक्सीडेशन हो गया ना, प्लस H2O। समझ गए बेटा? Yes, sir. KMNO4 की अगर हम रिएक्शन करा दें मैग्नस सल्फेट के साथ MnSO4, तो MnSO4 का ऑक्सीडेशन करवा देगा किसके अंदर? ये MnO2 के अंदर, और खुद का रिडक्शन भी MnO2 में हो जाएगा। देखो Mn यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समझ गए? सर यस सर। उसके बाद है एल्कलाइन मीडियम। देखो एल्कलाइन मीडियम में एक वो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, अपन एल्कीन्स के साथ कराते हैं, बेयर्स रिएजेंट के अंदर कराते हैं ना, इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाता है, इथीन की रिएक्शन कराते हैं जब। Yes, sir. CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KMNO4 एल्कलाइन, it forms CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाता है। और एल्कलाइन KMNO4 को क्या बोलते हैं हम? Bears. बेयर्स रिएजेंट। इस रिएक्शन को दिस इज आल्सो यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यस सर। Yes, sir. KMNO4 एल्कलाइन मीडियम में प्लस KOH प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ। देखो एसिडिक मीडियम में तो ये I2 में कन्वर्ट होता है, और एल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम आयोडेट में कन्वर्ट हो जाता है KiO3। ठीक है बेटा? KiO3 प्लस MnO2 प्लस KOH भी बनेगा इसके अंदर, डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम लेंगे तो देखो Ki के अंदर -1 है, और आयोडेट किस में कन्वर्ट हो गया? -1 से +5 के अंदर। समझ गए क्या? Yes, sir. बोलो। यस sir. ये है बेटा इसकी Yes, रिएक्शन sir. इनमें किसके अंदर, कौन से डिफरेंट मीडियम्स के अंदर? न्यूट्रल मीडियम, एल्कलाइन मीडियम एंड एसिडिक मीडियम। ठीक है? Yes, sir. उसके बाद देखो इसका स्ट्रक्चर KMNO4 का। देखो बेटा MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयंस, तो MnO4 माइनस क्या होगा? MnO माइनस, तो एक माइनस बना दो कोई भी, O माइनस, और बाकी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, राइट? क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना इसमें। Yes, sir. एक पर मैग्नेट, ये मैग्नेट आयंस MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस में Mn O नेगेटिव, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दोनों में टेट्राहेड्रल होगा स्ट्रक्चर। Yes, sir. और नेट नेगेटिव भी लगा सकते हैं हम किसी के भी ऊपर। अब देखो ये जो डाइल्यूट एसिडिक मीडियम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि फॉर डाइल्यूट एसिडिक मीडियम, भाई डाइल्यूट HCl भी तो ले सकते हैं हम, डाइल्यूट HNO3 भी ले सकते हैं एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, बट Yes, sir. डाइल्यूट एसिडिक मीडियम HCl and HNO3 अवॉइडेड।
देखो बेटा, HCl का तो अभी बताया था मैंने, इनको क्यों अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उसमें हम एग्जैक्ट कंसंट्रेशन निकालना चाहेंगे तो नहीं पता लग पाएगी, क्योंकि HCl खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा Cl2 के अंदर, Yes, sir. क्योंकि हम तो HCl को ले रहे हैं एज अ मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, एसिडिक मीडियम, लेकिन उसमें क्लोरीन -1 से और किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, 0 के अंदर। तो जो नेट कंसंट्रेशन है KOH की, जो KMnO4 की कंज्यूम डिफरेंट आएगी नहीं आएगी, हम जैसा सोचेंगे वैसा। Yes, sir. और ये HNO3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि HNO3 जो है ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Yes, sir. इट इज़ इटसेल्फ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिस भी चीज़ का अपन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो अपने को क्या पता कि उसका ऑक्सीडेशन KMnO4 ने कराया या HNO3 ने कराया। भाई थोड़ा बहुत तो करवा सकता है ना HNO3 भी, Yes, sir. नहीं समझे बेटा, इसलिए इनको अवॉइड करते हैं दोनों को। बाकी इसके यूजेस दिस इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जर्मिसाइडल की फॉर्म में भी काम में लिया जाता है ये। लाल दवा सुना है, लाल दवा, Yes, sir. वो लाल दवा यही होती है KMnO4, जो गाँव में कुओं में टंकियों में पहले डालते थे ना, जिनमें से डायरेक्ट पानी पीते थे, फिर उनको किल करने के लिए बैक्टीरिया को, और उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन में भी काम आता है, बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, अरे समझ गए क्या? बेयर्स रिएजेंट ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में भी काम में लिया जाता है इसको। ब्लीचिंग एजेंट मतलब कलर्ड सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करा देगा, कलरलेस के अंदर। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो अपन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर काम में लेंगे, तो उसके अंदर आएगा ही। और MnO4 भी कलर्ड किसकी वजह से है, ऑल्दो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल 0 है, लेकिन फिर भी कलर्ड है ये, बिकॉज ऑफ Spectrum. बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, राइट? Yes, sir. Sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो नेक्स्ट, बस ये KMnO4 के बारे में इतना ही। फिर बाकी कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन है, वो इनकी नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे अपन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर F ब्लॉक एलिमेंट्स, बताओ व्हाई दे आर नोन एज F ब्लॉक एलिमेंट्स, क्यों बोलेंगे उनको F ब्लॉक एलिमेंट्स हम? The last electron goes in F subshell. F को कौन सा बोलेंगे, सबसे बाहर वाला, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट मतलब प्री पेनल्टीमेट, Sir. Yes, sir. और एंटी पेनल्टीमेट भी बोलते हैं उसको। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन प्री और एंटी पेनल्टीमेट F सबसेल। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी n-2 F 1 to 14 n-1 D 0 to 1 NS2। ठीक है, अब इसके अंदर अपन दो सीरीज पढ़ते हैं, एक तो लैंथेनाइड्स एंड सेकेंड वन इज Actinide. एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स के अंदर कौन सा सबसेल भरेंगे, 4F सबसेल, और एक्टिनाइड्स के अंदर Fine. 5F सबसेल, राइट? और these lanthanides and actinides are also known as inner transition elements. Why they are known as inner transition elements? Because they are separated from the main transition elements. Group 3 से separated है ना बेटा ये दोनों। lanthanides को तो हम फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज बोल सकते हैं,
और एक्टिनाइड्स को दे आर नोन एज सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है बेटा। Yes, sir. देखो लेंथेनाइड्स तो लेंथेनम से शुरू होंगे और एक्टिनाइड्स कहाँ से शुरू होंगे? एक्टिनम से। तो लेंथेनाइड्स देखो लेंथेनम के बाद शुरू होते हैं। लेंथेनम का 57 है एटॉमिक नंबर और एक्टिनियम का 89। तो 89 57 के बाद सीधा ऑफनियम आ जाता है 72 पे। तो बीच में 14 का गैप आ गया ना। Yes, sir. तो देखो ला सी पर नियो प्रो समा यूरोप गाडी तेरी डिस होलो अरबी टीएम। ये थोड़ा सा गैप क्रिएट नहीं हो रहा था इसमें। देखो लेंथेनम से शुरू हो रहे हैं। लेंथेनम इज 57। ला सी पर राइट पर पी आर लासी पर नियो प्रो समा यूरोप गाडी तेरी डिस होलो अरबी। ठुलियम 11 लुटे। देखो ला सी पर नियो प्रो समा यूरोप गाडी तेरी डिस होलो अरबी ठुलियम 11 लुटे। अब मीनिंग निकाल के मत देखना बेटा इसका। देखो ला सी पर नियो प्रो समा यूरोप गाडी तेरी डिस होलो अरबी ठुलियम 11 लुटे। देखो लेंथेनम सीरियम प्रेसिडोमियम नियोडियम प्रोमिथियम समेरियम यूरोपियम गैडोलिनियम टर्बियम डिस्प्रसोमियम होलोनियम अरबियम ठुलियम यटर्बियम लुटीसियम। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 58 59 60 61 62 63 64 70 71 राइट। ये हो गए लेंथेनाइड्स। और जो एक्टिनियम से शुरू होंगे 89 से वो कौन हो गए अपने पास? एक्टिनाइड्स। ठीक है। तो एसी थार प्रो एसी राइट। बोलो बेटा। Yes, sir. बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है sir. एसी थार आ रही है, प्रो आ रही है. एसी यूरेनस नेपच्यून प्लूटो। देखो एसी थार प्रो एसी यूरेनस नेपच्यून प्लूटो AMCM BK एंटी करप्शन ब्यूरो। एसी थार प्रो एसी यूरेनस नेपच्यून प्लूटो एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो कहाँ का? कैलिफोर्निया CF। ठीक है। EFM एंटी करप्शन ब्यूरो कैलिफोर्निया। EFM EFM को नोबेल प्राइज कहाँ मिला? लॉरेंशियम में। देखो थोरियम प्रोएक्टिनियम यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम अमेरिकेनियम क्यूरियम बर्केलियम
ठीक है, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लोरेंसियम। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। ठीक है बेटा। Yes, sir. ये अपने पास दो लेंथेनाइड्स हैं, Actinide. एक्टिनाइड्स। देखो अभी थोड़े बॉक्स बड़े इसलिए बनाए क्योंकि हम इनमें इनकी कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। देखो लास्ट वाली सीरीज़ की ट्रिक बताओ जो कल बताई थी मैंने। बेटा बताओ, एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम से शुरू हुआ था ना, एक्टिनियम के बाद वो रक्षिता। Yes, sir. रदरफोर्डियम के बाद क्या आएगा बोल। अरे एक ट्रिक बताई थी ना उसके अंदर मैंने, Yes, sir. बोल क्या क्या एलिमेंट आएंगे उसमें। नाम नहीं पता, मैं सिंबल बता दूं। हाँ सिंबल बोल। डीबी सब यूनियम। हाँ अरे ACRF DB श्रीगंगानगर भरतपुर, याद करो। हाँ सर। ACRF DB श्रीगंगा, AC एक्टिनियम, RF रदरफोर्डियम, DB ड्यूबनियम, श्रीगंगानगर भरतपुर, श्रीगंगानगर सीबोर्जियम, भरतपुर बोरियम, और हस मिट्टी डस्ट, हैसियम मेटर्नियम और डर्मस्टेडियम, रोए क्यूपेर्निकम, रोंटेगन एंड क्यूपेर्निकम। Yes, sir. यही थे ना Yes, sir. बेटा, इनको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखो सीरियम, प्रोएक्टिनियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसोमियम, होलोनियम, अर्बियम, ठुलियम, यटर्बियम, लुटीशियम। अब देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशंस में जो भी लास्ट में आएगा, देखो ल्यूटीशियम, सीरियम से शुरू करते हैं अपन, तो सीरियम को F ब्लॉक एलिमेंट बोला है हमने। तो देखो 57 लेंथनम की जो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेंथनम की 5D1 6S2 होती है ना बेटा, 5D1 6S2 फॉर लेंथनम। अब देखो 5D और 4F, इसमें N+L रूल लगाते हैं तो 4+3 कितना हो गया 7, और 5D में N+L रूल लगाते हैं तो 5+2 7। तो जब N+L सेम वैल्यू होती है तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से लोअर N वैल्यू में भरे जाते हैं। लोअर एंड पे तो लोअर N हो गया F। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, D का इलेक्ट्रॉन F में। तो यहाँ पे F में तो कितना हो जाता है 4F2, 5D0 6S2, राइट। Yes, sir. उसके बाद देखो पूरा सेम रहेगा, F में कितना जाएगा 4F, यहाँ पे 4F में 3, नियोडियम में 4F4 में जो चेंज हो रहा है खाली वो लिख रहा हूँ, बाकी एज इट इज आएगा, मतलब D में 0 ही रहेगा अभी तक। 4F5, 4F5 के बाद 4F6, 6 यूरोपियम में 4F7। देखो ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पहचानने में काम आएंगे। 4F7। अब बताओ GD में 4F8 होना चाहिए। No, sir. नो सर शाबाश। आप बिल्कुल 4F7 तो इसके अंदर एक कहाँ भेज 5D1 दो, हो जाएगा 5D1 5D1 सॉरी 5D1 6S में 0 ट्रू ही रहेगा बेटा। यस सर अब देखो नेक्स्ट में इसके बाद आ गया TB टर्बियम। टर्बियम के अंदर बताओ 4F में कितना जाना चाहिए। देखो ये तो अपन ने इसको हाफ फील्ड की वजह से किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4F9. 4F9 4F9. 5D0 6S में वही रहेगा बेटा
इसलिए मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। Yes, sir. 4F9 के बाद 4F10, Yes, sir. 4F11, 4F12, 4F13, 4F14। देखो 14 कैपेसिटी थी तो 4F14 भरे गए, तो इसमें अब 5D1 4F14 और 5D1, राइट। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा बहुत आसान है इसमें तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी याद रखने का, Yes, sir. हो जाएंगी। Yes, sir. कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। No, sir. समझ गए बेटा। अब जो सीरियम है ना, सीरियम में क्या हो सकता है, किसी बुक में तुम्हारे को ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है सीरियम के लिए 4F1 5D1। 4F में 1 रहेगा तो एक 5D में रहेगा और एक क्या रहेगा 6S2। तो उसके बाद भी फिर F में 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद देखो थोरियम एक्टिनियम की बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो थी अपने पास लेंथनम की। एक्टिनियम की बताओ क्या थी, 6D1 7S2. 7S2, यही थी ना बेटा। अब इसके अंदर देखो 6D और 5F में n+l रूल लगाओ, 6D और 5F में बताओ कैसे लगेगा। तो 5F में बैठे 5F के अंदर जाने चाहिए इलेक्ट्रॉन सब। Yes, sir. Yes, sir. तो 5F में जाएंगे तो अब ये जो दूसरी ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स शुरू हो जाएगी, कौन ये ट्रांजिशन, सॉरी सेकंड ईयर ट्रांजिशन सीरीज एक्टिनाइड्स वाली। Yes, sir. तो बताओ थोरियम में Yes, क्या sir. आनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। Five. देखो अगर इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं हम तो 5F 1 आना चाहिए सर. 5F1 6D1 7S2, राइट। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इसमें देखो ये थोड़ा थोरियम का एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये तुम्हारे को ध्यान रखना है कि 5F0, देखो जब F में 0 है तो ये F ब्लॉक क्यों है ये बोलोगे ना तुम। Yes, sir. 6D2 7S2 ये नीचे वाली होती है बेटा ये, ठीक है ना। Yes, sir. समझ गए। उसके बाद देखो डी में 1 कर दो, तो डी में 1 करोगे तो हिसाब से 5F में कितना जाना चाहिए 2 और 6D1 Yes, बोलो। sir. उसके बाद 5D3 6S1 6D 5F3 6D1, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद 5F 4. 5F4 6D 1. 1। 5F4 के बाद देखो 5F5 होना चाहिए बेटा। लेकिन ऐसे ध्यान रखना कि प्लूटोनियम खतरनाक एलिमेंट है, तो प्लूटोनियम खतरनाक एलिमेंट है तो वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो चेंज होते ही देखो चेंज क्या करोगे तुम इसमें 5F कर दो 6, तो 6D में कितने हो गए अब 0, 5F7 6D 0। अब अगले वाले में बताओ क्यूरियम में क्या होगा 5F7 6D1. 5F7, इसमें अपने आप पहचान में आ जाएगा क्या आएगा 6D में। Yes, sir. बर्केलियम में बताओ, फिर सब में 0 कर दो डी के अंदर, 5F9. वही 5F9 5F9. और 6D 0, 5F10 5F11 5F12 5F13 5F14 और इसमें क्या हो जाएगा 5F14 5F14 और डी में कितना आ जाएगा 1 बोलो 1 आएगा sir. 5D ये 6D1, ठीक है बेटा। Yes, sir. बोलो Yes, क्लियर है या sir. नहीं। Yes, sir. ये बेटा इनके Yes, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो देखो इनके क्या है, कोई जैसे थर्ड ग्रुप से सेपरेट आउट कर रहे हैं हम इनको, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इनमें।
Yes, sir. तो कुछ एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे इनके। देखो जैसे ये गैडोलिनियम है, गैडोलिनियम में ठीक है +3 हो गया क्योंकि ये मोर स्टेबल है। अब ये जो टर्बियम है, टर्बियम के अंदर प्लस, देखो 2 इलेक्ट्रॉन डी से जा सकते हैं, 2 एस से, तो +4 मोर स्टेबल हो जाएगा इसका, क्योंकि टर्बियम में F7 बढ़ जाएगा। Yes, sir. देखो सीरियम में, Yes, sir. सीरियम में +4 मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि चारों लूज करने के बाद सीरियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। यस सर। उसके बाद देखो कॉन्फ़िगरेशन से ही पहचानना पड़ेगा बेटा इसमें, गैडोलिनियम, टर्बियम। देखो यटर्बियम, ये यटर्बियम में +2 मोर स्टेबल होगा। भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या बना लेगा, Fully filled. फुल्ली फिल्ड बन जाएगा। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. यूरोपियम में ऐसे कह सकता हूँ कि यूरोपियम में भी +2 मोर स्टेबल होगा। Yes, sir. तो देखो सीरियम, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना बेटा, सीरियम एंड टर्बियम, सीरियम और टर्बियम में +4 मोर स्टेबल। क्यों? बिकॉज सीरियम में तो हो जाएगी F0 और टर्बियम में क्या हो जाएगी 4F7। Yes, sir. 4F7 बन जाएगी ना। देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो 6s के जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन 9 में से चले जाएंगे, तो 4F7 बढ़ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। Yes, sir. अब देखो यूरोपियम एंड यटर्बियम, यूरोपियम और यटर्बियम का +2 मोर स्टेबल। तो देखो +2 Yes, मोर sir. स्टेबल है, तो यूरोपियम में यहाँ आ जाओ, +2 मतलब F7 Half filled. हाफ फिल्ड, और यटर्बियम में4F14 फुल्ली फिल्ड। Fully filled. फिर ऐसे कह सकते हैं बेटा सीरियम +4 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो सीरियम +4 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों? देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनका मोस्ट कॉमन है, क्योंकि ग्रुप 3 से सेपरेटेड है। तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये +2 में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, +3 में, सॉरी, हो सकता है सर. तो हो सकता है, तो +3 में होगा तो खुद का रिडक्शन कराएगा, तो दूसरों का क्या करा देगा, Oxidation. ऑक्सीडेशन। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. देखो इनको रटने का नहीं है ना, इन क्वेश्चंस को ऐसे मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ध्यान है तो, Yes, sir. राइट? यस सर। तो देखो बाकी सब का +3 होगा। ये जो एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स थे मैंने ये बता दिए तुम्हारे को यहाँ पे। अब जैसे जो एक्टिनाइड्स है, एक्टिनाइड्स के अंदर थोड़े से ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे इनमें। ओके Yes, sir. यस सर।